यीशु मसीह की क्रूस की कहानी। पृष्ठभूमि। यीशु मसीह का प्रचार और चमत्कारों का कार्य बहुत तेजी से फैल रहा था, जिससे यहूदी धार्मिक नेता चिंतित हो गए थे। उन्होंने यीशु को पकड़वाने और मारने की योजना बनाई, क्योंकि वे उनकी शिक्षाओं को अपने धार्मिक अधिकार और परंपराओं के लिए खतरा मानते थे। गद्दारी और गिरफ्तारी। यहूदियों के प्रमुख पुरोहितों और फरीसियों ने यहूदा इस्करियोती, जो यीशु का एक शिष्य था, को 30 चांदी के सिक्कों के बदले में यीशु को पकड़वाने के लिए राजी किया। पवित्र बृहस्पतिवार की रात यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज लास्ट सपर मना रहे थे। उस रात उन्होंने अपने शिष्यों के पांव धोए और उन्हें एक नई आज्ञा दी, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। अंतिम भोज के बाद यीशु और उनके शिष्य गेत्समेन के बगीचे में प्रार्थना करने गए। वहीं यहूदा इस्करियोती ने रोमी सैनिकों के साथ आकर यीशु को चूमा, जो ये संकेत था कि यही यीशु है। सैनिकों ने यीशु को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा और यातना। यीशु को सबसे पहले यहूदी धार्मिक नेताओं के सामने पेश किया गया, जहां उन्होंने उसे ईशनिंदा ब्लास्फेमी का दोषी ठहराया। फिर उसे रोमन गवर्नर पिलातुस के सामने लाया गया। पिलातुस ने जनता के दबाव में आकर यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया, हालांकि वह खुद यीशु को निर्दोष मानते थे। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले कोड़े मारे गए और कांटों का मुकुट पहनाया गया। उन्हें यहूदियों का राजा कहकर अपमानित किया गया और उनके साथ बहुत अत्याचार किया गया। क्रूस की यात्रा। यीशु को क्रूस उठाकर गोलगोथा, जिसे कलवारी भी कहा जाता है, तक ले जाया गया, जो यरूशलेम के बाहर एक पहाड़ी थी। इस दौरान वे बहुत कष्ट में थे और कई बार गिर पड़े। साइमन ऑफ सिरेन को उनकी सहायता के लिए मजबूर किया गया। क्रूस पर चढ़ाना। गोलगोथा पहुंचने के बाद यीशु को क्रूस पर कीलों से ठोक दिया गया। उनके साथ 2 अपराधियों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर चढ़ने के दौरान यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मृत्यु। 3 घंटे तक यीशु क्रूस पर लटके रहे और अंततः उन्होंने कहा, पूरा हुआ, और अपना प्राण त्याग दिया। जब यीशु की मृत्यु हुई तो मंदिर का पर्दा 2 हिस्सों में फट गया, धरती हिलने लगी और कब्रें खुल गईं। दफन। यीशु के शरीर को क्रूस से उतारकर जोसेफ ऑफ अरिमथिया ने एक नई कब्र में रखा। मरियम मगदलीनी और अन्य महिलाएं कब्र के पास बैठी रहीं, ये देखने के लिए कि शरीर कहाँ रखा गया है। पुनरुत्थान। तीसरे दिन रविवार की सुबह मरियम मगदलीनी और कुछ अन्य महिलाएं कब्र पर गईं और देखा कि पत्थर हटाया गया है और कब्र खाली है। एक स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। यीशु ने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों और अनुयायियों को कई बार दर्शन दिए और उन्हें अपना मिशन जारी रखने का निर्देश दिया। निष्कर्ष। यीशु मसीह की क्रूस की कहानी ईसाई धर्म के केंद्रीय विश्वासों में से एक है। उनका बलिदान और पुनरुत्थान विश्वासियों के लिए उद्धार और नई आशा का प्रतीक है। ये कहानी प्रेम, क्षमा और अनंत जीवन के संदेश को दर्शाती है।